जय माता दी वाहेगुरु। मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी जिस शख्स के बारे में बताने जा रही हूँ उनका नाम था दौलत राम। उनका एक बेटा था। बेटे की अच्छी जॉब थी, फर्स्ट क्लास जॉब थी, अच्छी कंपनी में काम करता था, किसी बात की कोई कमी नहीं होती है। दौलत राम जी अपने बेटे की शादी कर देते हैं। शादी कर देते हैं, बहू आती है घर में। बहू कुछ समय तक तो बहुत अच्छा चलती है, बहुत अच्छा चलती है। और दादाजी को टाइम से ससुर जी को खाना देना, सब कुछ अच्छा देना। उन्हीं के एक बेटा होता है, पोता होता है उन्हें। एक पोता होता है तो उस पोते को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी जॉब थी, किसी बात की घर में कोई कमी नहीं थी। अब वह बच्चा बड़ा होता है, वह बच्चा बड़ा होता है, उसका नाम राम होता है। वह बाहर उसकी सर्विस लग जाती है, पढ़ता है, बहुत अच्छी अपनी पढ़ाई करता है। पढ़ाई होने के बाद वह अपनी सर्विस के लिए बाहर चला जाता है। बाहर चला जाता है, उधर दौलत राम जी रिटायर हो चुके होते हैं। उनकी जो बहू थी, बेटे की बहू थी, अब वह उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करती थी, क्योंकि दौलत राम अब घर पे रहा करते थे। अब वह घर पे रहा करते थे, उन्हें पेंशन मिलती थी। पेंशन वह बहू बेटा ले लिया करते थे, उन्हें पेंशन नहीं दिया करते थे। तो वह कहते थे तुम कोई और काम करो, यह पेंशन तो हमारे पास रहेगी। उन्हें पेंशन नहीं दिया करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा वह लोग तंग करने लगे, पैसे पैसे को मोहताज करने लगे। कहाँ दौलत राम जी अच्छी सर्विस पे काम करते थे, बहुत अच्छे थे। तो अब वो बहुत ज़्यादा घर से परेशान हो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा घर से परेशान हो जाते हैं। बहू के तानाखोरी, बेटे ने बात को नहीं माना, बेटे ने भी बहू की बात को माना, वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वह कहते हैं अब मैं क्या करूँ। उनके घर के पास ही वो काफ़ी, जैसे ज़्यादा दूर भी नहीं, ज़्यादा पास भी नहीं, एयरपोर्ट होता है। वह वहाँ पर चले जाते हैं। वह वहाँ पर जाकर कुछ नमकीन और बिस्कुट के पैकेट खरीद लेते हैं, वहाँ पर जाकर बेचने लग जाते हैं। वह उनका डेली का रूटीन हो जाता है, नमकीन बिस्कुट के पैकेट बेचना। जो पैसे उन्हें मिलते थे वह अपने पॉकेट में डालते और बहुत ज़्यादा खुश होते और अपनी मन की चाय की चीज़ें खाते। इस तरह वह खुश रहने भी लगे। घर वाले भी शुक्र करते थे, भगवान का शुक्र है यहाँ से निकला है, सुबह जाता है शाम को आता है। उन्हें यही नहीं पता होता ये कर क्या रहे हैं। बस उन्हें ये मालूम है कि हमारे ससुर जी, हमारे पापा जी सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। वह इस बात से खुश थे कि घर में कलेश नहीं होता है, शुक्र है घर से निकले हैं ये। कुछ समय बाद जो उनका बेटा पोता बाहर पड़ता है, वह बाहर अपने घर में आता है। वह अपने घर में आता है, जब वह एयरपोर्ट से नीचे अपने प्लेन से नीचे उतरता है, जब बाहर आता है अपना देखता है, तो वह देखता है एक बुज़ुर्ग आदमी नमकीन और बिस्कुट बेच रहे हैं। तो उसे देखकर ये लगता है ये तो मेरे दादाजी हैं। तो वो उनके पास आता है, कहता है मुझे नमकीन का एक पैकेट दे दो। तो वह बड़े गौर से अपने पोते को देखते हैं, काफ़ी सालों बाद अपने बच्चे को देख रहे होते हैं। तो जब उसे एकदम देखते हैं तो ये तो उनका अपना ही राम होता है, पोता होता है। वह उसे देखकर गले लिपट जाते हैं और रोने लग जाते हैं, बहुत रोते हैं। तो वो उसे देखकर अपने दादाजी को परेशान हो जाता है कि दादाजी ये क्या हो रहा है, पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, और आप कर क्या रहे हो, ये हो क्या रहा है ये। तो फिर वह दादाजी को एक होटल में लेके जाता है, होटल में लेके जाता है और वहाँ पर उन्हें कमरा देता है। होटल से कमरा लेता है, वहाँ पर उन्हें कहता है दादाजी आप 4-5 दिन तक यहीं पे रहेंगे, यहाँ पर आप आराम करेंगे। और वेटर को ये कह दिया जाता है इन्हें किसी भी बात की कोई कमी नहीं रखी जाए। वह घर पर आता है, घर पर आते हैं, मम्मी पापा को यही नहीं पता होता हमारा बच्चा आने वाला है। तो वो कहते हैं बेटे तुम कैसे अचानक। तो वो कहते नहीं मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं सरप्राइज़ दूँ, आप लोग बहुत खुश होंगे। तो दादाजी कहाँ हैं, दादाजी कहाँ हैं, मगर दादाजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अभी घूमने जाते हैं, वह शाम को रोज़ लेट आते हैं और आ रहे होंगे दादाजी। मगर दादाजी शाम क्या रात को भी नहीं आते हैं, क्योंकि दादाजी तो कहीं और थे। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, मगर वो तो नाटक ही कर रहा होता है। रखकर तो वही अपने दादाजी को होटल में आया था। तो वे बाद में, और वो भी घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, अब इसके सामने कैसे हाजिर किया जाए बच्चे के सामने। तो वो बाद में कहते हैं कि पापा इस तरह मेरी शादी हो जाएगी, मेरी बहू आएगी, जिस तरह से दादा को आपने मजबूर करा। देखो दादा वहाँ पर नमकीन और बिस्कुट बेच रहे थे और मुझे ऐसे ऐसे मिले, और आपने मेरे दादा के संग करा क्या। उनका घर, उनकी सर्विस, उनकी पेंशन, और आपने दादा का हाल क्या करा। आपको ज़रा तरस नहीं आया पापा।
कि आपको उन्होंने बिना माँ के कैसे पाला, बिना माँ के उन्होंने आपको कैसे पाला। आपको दादाजी के ऊपर ज़रा तरस नहीं आया कि आपने दादाजी पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। जिस बाप ने आपको शुरू से पाला, आपको इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, आज आपकी इतनी अच्छी जॉब है, और आपने दादों को ही गलत ठहरा दिया, आपने दादों को ही घर से बाहर निकाल दिया। गलत करा पापा। कल मेरी बहू आएगी, वो भी तो आपको ऐसे ही निकालेगी, तब भी तो आपको ऐसे ही नमकीन और बिस्कुट बेचा करोगे। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग कैसे किसी को गलत इल्ज़ाम ठहरा देते हैं, कैसे गलत हो जाते हैं हम लोग, कैसे बड़े बुजुर्ग को हम बाहर कर देते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। कल हम जो कर रहे हैं वो हमें लौट के मिलेगा, हमें लौट के मिलेगा वो चीज़। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले तो वृद्धाश्रम नहीं बने होते थे, पहले तो इतनी लोगों में हाहाकार नहीं होती थी, पहले तो ऐसे केस नहीं होते थे डाइवोर्स के, पहले तो बुज़ुर्ग आदमी इतना नहीं रो रहा होता था। अब ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसे केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कि लड़का या लड़की, दोनों को मैं कह रही हूँ, जो बातों में आ जाते हैं, लड़का बातों में आ जाता है, वह कभी भी यह नहीं सोच पाता कि मैंने कर क्या रहा हूँ, या लड़की बातों में आ जाती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। ये आज तो बड़ों के ऊपर गलत असर डाल रही है, कल आपके ऊपर भी डालेंगी। ये आपको भी सामने आने आएगा ही आपके। इसलिए हमें कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। यह घर, यह सर्विस आपको बड़ा करा आपके माँ बाप ने, हमें उनका शुक्राना बोलना चाहिए।